हाँ जी, थैंक्स फॉर कमिंग। और 22 फरवरी का दिन है। ये ऑर्डर फ्लो चार्ट आपके सामने, ये है निफ्टी का फ्यूचर्स का ऑर्डर फ्लो चार्ट। जनरली आप लोगों को और हम सबको ऐसे मार्केट दिखती है, कैंडलस्टिक चार्ट पे हम लोग ऐसे मॉनिटर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑर्डर फ्लो चार्ट पे, फुटप्रिंट चार्ट पे, इम्बैलेंस चार्ट पे या फिर क्लस्टर चार्ट पे हम लोग मार्केट को कैसे फॉलो करते हैं। और अभी अपन इसको करेंगे रिप्ले मार्केट को और देखेंगे कि मार्केट ने आज हमारे को कैसी मूव्स दी हैं और किस बेसिस पे, किस बिहाफ पे कौन से हमारे को सिग्नल्स मिले जिससे कि हम ट्रैप से अपने बच पाए और ट्रेड्स को इनिशिएट कर पाए। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, अपन यहाँ से कर लेते हैं ये सारी ड्राइंग्स को डिलीट। ये ड्राइंग्स डिलीट कर लिए हैं। रिप्ले में जाता हूँ और अब यहाँ से मार्केट चालू करेंगे देखनी हम कि आज मार्केट में हमने क्या किया है। और एक मेरे व्यूअर ये भी पूछ रहे थे कि पीओसी के बारे में स्पेशली मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इन डेप्थ में समझा दूं, तो कोशिश करूंगा पीओसी को बिल्कुल अच्छे से दोबारा से री एक्सप्लेन करने का और किस तरीके से पीओसीज काम करते हैं और पूरी स्टार्टिंग से बात करेंगे एंड तक। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर स्लो लग रही हो तो 1.25 पे या 1.5x पे वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा अगर आ गए हैं अब तो सबसे पहले मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ट है हमारे पास में सामने, ये निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है 15 मिनट का। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि इसी पर 15 मिनट के एनालिसिस चार्ट पे हम एनालाइज करेंगे मार्केट को। और 3 मॉनिटर सेटअप पे मैं काम करता हूँ। एक पे ये 15 मिनट का निफ्टी फ्यूचर रहता है मेरे, सेकंड स्क्रीन पे ये स्ट्राइक प्राइजेस रहते हैं ऑप्शंस के, मैं ऑप्शन बायर हूँ तो ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइजेस रहते हैं मेरे सेकंड स्क्रीन पे 15 मिनट के। और थर्ड स्क्रीन पे रहता है 5 मिनट के स्ट्राइक प्राइजेस जहाँ से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ट्रेड और अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को देख के काम करना पसंद करता हूँ आगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ लेवल्स ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे, अगर मिल जाए बाय चांस तो। ये मेरा डे ऐसे ही स्टार्ट होता है। अगर आप देखोगे तो डेली अगर आप मेरे ट्रेड रिपोर्ट वीडियोस को देखोगे तो मेरा डे ऐसे ही स्टार्ट होता है और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको अपना पूरा प्रोसेस समझा सकूँ, अपनी पूरी इंस्ट्रक्शंस और अपना वे ऑफ डूइंग बिजनेस बता सकूँ सो दैट आप भी इम्प्लीमेंट कर सको आप अपनी रेगुलर एनालिसिस में उसको। तो चलिए अभी डे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या बनता है, कैसे बनता है। गैप डाउन आज मार्केट ओपन हुई थी, ये गैप डाउन की कैंडल है। अब आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये मैंने लेवल्स कैसे ड्रॉ करे हैं। ये मैंने वहाँ से लेवल ड्रॉ करे हैं जहाँ पे ये आप ज़ीरोज़ देख रहे हो, जैसे ये ज़ीरो है या फिर यहाँ पे भी ज़ीरो आया था जो, वहाँ पे मैंने लेवल्स ड्रॉ कर दिए थे। मेरा मानना ये है कि जहाँ पे ये ज़ीरोज़ आते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। वहाँ पे या तो रेजिस्टेंसेस होती हैं या सपोर्ट्स होती हैं जो डायनामिकली हमारे को मार्केट के अंदर लाइव ही दिखती हैं। और आगे आप देखेंगे भी कि जब लाइव मार्केट चलेगी ये तो डायनामिकली हमारे को 15 मिनट के चार्ट पे ही बिल्कुल लाइव मार्केट के अंदर हमारे को ये रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स बना के दे देगा। इस यही एडवांटेज है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट के कंपैरिजन में फुटप्रिंट चार्ट को यूज़ करने का। यहाँ पे हमारे को ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन इधर हम देखेंगे तो हमारे को ये वॉल्यूम्स भी दिखते हैं, इधर कम्युलेटिव वॉल्यूम्स दिखते हैं कैंडल के, और ये भी दिखता है कि ये पीओसीज कहाँ पर है और ये भी दिखता है कि कहाँ पे एब्जॉर्प्शंस हो रहे हैं। पीओसी के बारे में मैं अभी आगे बात करता हूँ। जैसे ही एक परफेक्ट कैंडल मेरे को मिलेगी तो वहाँ पे मैं आपको पीओसी समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप अगर आपने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे मेरे तो वहाँ से आपने ऑलरेडी बुलिश कैंडल्स का और बियरिश कैंडल्स का स्क्रीनशॉट अपने पास में लेके रखा हुआ होगा। अब मैं आपको यहाँ से पीओसी की डिटेल देता हूँ। आप ये वाली कैंडल का स्पेसिफिक, इस वाली कैंडल का आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। और अब जो भी ड्राइंग करके आपको यहाँ पे समझाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप उसका स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रखें सो दैट आपको फ्यूचर के अंदर इजीली, आप जब लाइव मार्केट में आप मॉनिटर करोगे तो इजीली उन चीज़ों को रिकॉल कर सको। पीओसी क्या होता है? पीओसी ये है क्या चीज़? पीओसी है अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल। किस चीज़ का पॉइंट ऑफ कंट्रोल? पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हो दो साइड्स हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, जहाँ पे ये वॉल्यूम्स आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। बीच में हमारी कैंडल स्टिक है
और लेफ्ट और राइट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं। अब ये वॉल्यूम्स जो भी हमारे को शो कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको इन डेप्थ बात नहीं करूँगा, क्योंकि आई होप कि आपने वो ऑलरेडी यूट्यूब पे देख रखी होंगी वीडियोस, आप फैमिलियर होंगे कि फुटप्रिंट चार्ट कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, क्या सिग्नल करती हैं, उनमें नहीं जाऊँगा। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी पीओसी के बारे में बता रहा हूँ कि मैं पीओसीज़ को कैसे यूज़ करता हूँ। ये जो पीओसीज़ आप देख रहे हो, जो राइट साइड पे ग्रीन कलर का पीओसी है ये वाला, इसको मैं कहता हूँ बाइंग साइड का पीओसी। और जो ये लेफ्ट साइड का पीओसी है जो रेड कलर में आप देख रहे हो ये वाला 18K का, इसे मैं कहता हूँ सेल साइड का पीओसी। अब सपोज करो ये एक कैंडल है भाई सामने, इसको मैं कहता हूँ कि ये है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल मेरे लिए क्या है? बियरिश कैंडल मेरे लिए ये है कि एक बॉडी है, विक है, ये विक है सपोज करिए, एक पीओसी बाइंग साइड का इधर है और एक पीओसी सेलिंग साइड का इधर है। ये है बाइंग साइड का पीओसी, ये है सेलिंग साइड का पीओसी, ठीक है। अगर इस स्पेसिफिक लोकेशन पे टॉप पे विक पे कैंडल की बाइंग साइड का पीओसी आया हुआ है और लेफ्ट साइड में टॉप पे विक पे सेलिंग साइड का पीओसी आया हुआ है और प्राइस ने उन पीओसी से नीचे क्लोजिंग दे रखी है और विक बन रखी है ये ऐसी, जब क्लोजिंग नीचे देगा प्राइस, जब भी विक बनेगी ना, तो बस अगर ऐसी बनी हुई है विक तो ये वाली वो कैंडल है और ये रिप्रेजेंट करती है एक बियरिश मूव को, आने वाली बियरिश मूव को। जो भी फोर्स बाइंग की ये लेकर आ रही थी मूव, उसको यहाँ पे कोई तो है जो कि इंटरेस्टेड है और ये सोच रहा है कि अब प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, हाई हो चुका है और अब मुझे इसको यहाँ से बेच देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट सेलर्स हो सकते हैं। जो भी बंदे हैं वो यहाँ पे बस ये है कि भाई यहाँ से अब मार्केट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे जाने का मोमेंटम आ सकता है। ये गुचड़ मुचड़ जो भी ड्राइंग है आप देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। ये है मेरे लिए पीओसी। ये है बियरिश कैंडल जो आप अपने स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हो, बियरिश कैंडल है ये। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे एक ये लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल। तो अब आगे मार्केट को प्ले करते हैं और देखते हैं। और ये भी आप ध्यान देना, 95% ऑफ चांसेस ऐसे होते हैं जब ऐसा कैंडल बनता है तो मार्केट बहुत ही लेस चांसेस होते हैं कि ऊपर जाके प्राइस क्लोजिंग दे। मेरा एक्चुअली सिस्टम लैग मारने लगता है, 4-5 3 स्क्रीन पे चार्ट चल रहे हैं, फिर रिकॉर्डिंग चल रही है, तो स्क्रीन थोड़ा लैग हो सकता है, आपको लैगी फील हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप प्लीज़। इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना आप, बाकी उन चीज़ों पे ध्यान कम देना। तो आपने क्या देखा अभी, क्या विटनेस करा, जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर ऐसा सेटअप बनता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे को यहाँ से प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखे। एटलीस्ट नेक्स्ट कैंडल में नेक्स्ट 15 मिनट्स तो मुझे लगता है कि नहीं जाएगा। अब हमारे को कंफर्मेशन कैसे लेना है, ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करना है, इस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, मेरे को ये तो समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए 3 पॉइंट्स है मेरे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये मेरा निफ्टी का 15 मिनट का फ्यूचर का जो चार्ट है, इस स्क्रीन को मैं मॉनिटर करता हूँ। ये है मेरे लिए सबसे पहला मॉनिटरिंग स्क्रीन। बाकी जो स्ट्राइक प्राइजेस के स्क्रीन्स हैं वो मैं जब मॉनिटर करता हूँ जब ये 3 पॉइंट्स, ये 3 जो मेरे क्राइटेरियाज हैं वो यहाँ पे मीट हो जाते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, मार्केट एक लेवल बना ले। लेवल कौन सा है? लेवल इसको कहता हूँ मैं, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये लेवल बनाया है। सेकंड कौन सा है? सेकंड मेरे लिए पीओसी की पोजीशन है। पीओसी की मेरे लिए पोजीशन क्या है? देखिए आप अगर मार्केट में देखोगे तो हर कैंडल पे कहीं ना कहीं पीओसीज आ रहे हैं। मेरे लिए वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पीओसी लोकेशंस रखती हैं जो बिल्कुल लेवल के पास होते हैं, बिल्कुल लेवल पे रहते हैं, ठीक है। थर्ड मेरे लिए वॉल्यूम्स है। अगर सपोज करो मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला जो पीओसी है, अब मैं ये कैसे डिटरमिन करूंगा कि भाई यहाँ से क्या प्राइस नीचे जा सकता है, क्या मैं यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूँ? उसके लिए आंसर है
कि अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल में ये कैंडल बन गया 15 मिनट का, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल बना 15 मिनट्स का, तो 15 मिनट के ये वाले कैंडल में क्या यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो सेल वॉल्यूम लिखा हुआ है और बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, क्या नेक्स्ट कैंडल के अंदर यहाँ पे सेल वॉल्यूम हाई हो रहा है? अगर हाँ, सपोज करो अगर यहाँ पे 58% वॉल्यूम है और यहाँ पे 42% वॉल्यूम है, बाइंग वॉल्यूम 42 है, सेलिंग वॉल्यूम 58% है, तो भाई हाँ, यहाँ से एक पॉसिबली नीचे का मूव आ सकता है और डुअल कंफर्मेशन करके अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए अगर मेरे स्ट्राइक प्राइजेस पे मुझे सूटेबल सारी कंडीशंस लगती हैं तो हाँ, मैं यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ओके जी, चलो नेक्स्ट अब आपको बताता हूँ मैं। अब आप देखोगे कि बॉस ये एक बेयरिश कैंडल बना जरूर है लेकिन अब तक फॉलोअप नहीं आया है, बाइंग हाई है, एक और बेयरिश कैंडल बाइंग हाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस नीचे चला जाए क्योंकि बियरिश हमारी बियरिश कैंडल्स बन रही हैं, पीओसीज जो हैं वो हमको बोल रहे हैं कि भाई हाँ यहाँ से जा सकता है रेट नीचे, भाव नीचे गिरेगा यहाँ से। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें डुअल कंफर्मेशन चाहिए, जब ही तो फिर मैं एग्जीक्यूट करूँगा ना अपना ट्रेड। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम हाई चाहिए और इस वाले कैंडल में आप देखोगे कि यहाँ पे बियरिश वॉल्यूम्स हाई हुए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी। और सेकंड थिंग, अब मैं आपको ये भी हाथ की हाथ बता देता हूँ कि देखिए आप लोग बिल्कुल विटनेस कर रहे हो आपके सामने कि ये एक लेवल बना था तो मार्केट ऊपर से अगर गिरा भी है तो यहाँ पे आकर सपोर्ट लिया है। और अगर इसी चीज़ को हम कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ जाएगा कि ये कितना एडवांस एनालिसिस करके देता है हमारे को। लेकिन इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन दिखती है ना ऑर्डर फ्लो चार्ट में कि अगर आप इन्फॉर्मेशन देखते रहोगे और बैठ जाओगे तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा एकदम इन डेप्थ नहीं जाना क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डेप्थ में हो आप। और अगर सोचोगे कि इसकी भी डेप्थ में चला जाऊँ, बिल्कुल प्रिसाइज करने की कोशिश करोगे तो पता लगेगा बहुत कंफ्यूज हो गए और आपका फोकस चेंज हो सकता है। तो अब अगर मैं आपको बात बताता हूँ, ये है कैंडल हमारी 9:45 की और फुटप्रिंट चार्ट पे ये वाली कैंडल है हमारी 9:45 की। ये अब बोलो यहाँ पे कौन बताया कि प्राइस आके यहाँ से गिरेगा तो रुकेगा? एनी चांसेस? एक बार को यहाँ पे आदमी रेजिस्टेंस मार्क करके बैठ गया होगा, ठीक है, लेकिन ये वाली कैंडल पे स्पेसिफिकली यहीं पे सारा सिस्टम बना है। ये तो कैंडलस्टिक चार्ट में कोई भी नहीं भैया जज कर सकता, लेकिन हमारे पास में ये जो सामने फुटप्रिंट चार्ट है इसके यही एडवांटेज है। अब ये वाले कैंडल का आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। जैसे मैंने ये कैंडल एक्सप्लेन करी थी, ये है बियरिश कैंडल, बियरिश, और ये है बुलिश कैंडल। ये कैंडल आने का मतलब अपन नीचे की तरफ ट्रेड ढूंढ रहे हैं, ये ऐसी कैंडल आने का मतलब अपन ऊपर की तरफ ट्रेड ढूंढ रहे हैं। इस चीज़ को नोट कर लेना, मैं ढूंढ रहा हूँ कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नीचे की तरफ ले रहे हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या ऊपर की तरफ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैंने एग्जीक्यूशन का नाम नहीं लिया है। ओके, एग्जीक्यूट कब करते हैं हम? जब हमारे पास में डुअल सिग्नल्स आ जाते हैं, कन्फर्मेशंस आ जाते हैं, जो हमारे स्ट्राइक प्राइजेस हैं वो भी बिल्कुल ऐसी ही बात करते हैं जो ये बात कर रहे हैं। ओके जी, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रहा आपका कैंडल, ये रहा आपका विक, ये रहा बाइंग साइड का पीओसी, ये रहा सेलिंग साइड का पीओसी। ओके, अब जब ये सेटअप बनता है तो यहाँ से भाई आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस नीचे क्लोजिंग नहीं देगा नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल में। और अगर यहाँ पे हमारे पास में फ्यूचर कैंडल्स के ऊपर जो फ्यूचर प्राइस एक्शन होगा उसके ऊपर अगर पॉजिटिव वॉल्यूम्स आ जाते हैं तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके जी, और अगर नहीं आते हैं, सपोज करो नेगेटिव ही आते रहते हैं, यहाँ पे मार्केट पड़ा है, कंसोलिडेट हो रहा है और नेगेटिव वॉल्यूम्स ही आ रहे हैं, तो फिर हमारे को डुअल चेक करना पड़ता है अपने स्ट्राइक प्राइसेस पे
तो वहाँ से क्लियरिटी मिल जाती है कि कहीं हो सकता है ब्रेक डाउन तो नहीं होने वाला है या ब्रेकआउट तो नहीं होने वाला है। ऐसी चीज़ें जो भी होती हैं वो हमारे को बड़ी अच्छे से कंफर्म हो जाती हैं। सिर्फ इशू क्या है इस सारे सेटअप के अंदर, मैं आपको इशू समझा देता हूँ। इशू क्या है इस सारे सेटअप में? इशू है पेशेंस का। भाई ये एक कैंडल 15 मिनट्स में बन के तैयार हो रही है, 15 मिनट तक ना आदमी इधर देख रहा है उधर देख रहा है, 4 चीज़ें 10 चीज़ें देख रहा है, उसमें इतना कंफ्यूज हो जाता है, माइंड जो है इतना मैनिपुलेट हो जाता है कि जो सामने हो रहा है वो भी देखना बंद कर देता है। तो ओवर इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए अपने को, ओवर एनालिसिस भी नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। 3 चीज़ें हैं जो 1 2 3 मैंने आपको पॉइंट्स बताया, उन पॉइंट्स को मैच करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। वो 2-3 पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे भैया, नहीं है स्टोरी आगे की, अपना सोच को अपनी एनालिसिस को वहीं पे स्टॉप कर देना है। एकदम बेस्ट आपको मैं बात बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे फॉलोअप मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, देखिए यहाँ से सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिला अपनी। अब ये देखिए आप ही के सामने ही बन रही हैं ये सपोर्ट्स, और ये एडवांटेज है इसी की। ठीक है, और यहाँ पे पीओसी देख लो, ये भी कैंडल देख लो, इतनी लंबी वीक प्राइस नीचे गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर आके क्लोजिंग दे दी। वो पता है क्यों? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जैसे ये सेटअप बनता है तो बहुत लेस चांसेस होते हैं कि प्राइस इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दे, नहीं देता। हो सकता है घूमने नीचे जरूर चला जाए लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही करता है। 95% ऑफ चांसेस हैं इस चीज़ के। प्रोबेबिलिटी का ट्रेड है तो प्रोबेबिलिटी ही मैं आपसे शेयर करके चल रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ से अगर ये पूरा सेटअप बना, भाई आप और मैं तो यही बोलेंगे ना, अगर दोनों भाई साथ में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं तो हम तो यही बोलेंगे ना, यार दोस्त हो सकता है कि अभी ये बुलिश कैंडल्स बन रही हैं तो हम तो अपसाइड का ट्रेड ही ढूंढ रहे हैं ना। तो अपसाइड का ट्रेड ढूंढने के लिए हमें चाहिए क्या? फर्स्ट पार्ट आपको बताया था मैंने, लेवल पे मार्केट है। सेकंड मैंने आपको बात बताया था पीओसी की पोजीशन बिल्कुल साफ दिख रही है कि बुलिश कैंडल बन गई हैं 2 ये। और थर्ड मैंने आपको क्या बताया था? वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो अगर ये बुलिश कैंडल बन गई है तो नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स में मेरे को वॉल्यूम बाई साइड के हाई होते नजर आ जाने चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं बाई साइड के वॉल्यूम्स हाई होते नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये देखिए यहाँ पे सेल साइड का ही वॉल्यूम हाई है, ये देखिए यहाँ पे सेल साइड का वॉल्यूम हाई है। और 2 15 मिनट्स की कैंडल, आई मीन ये एक 15 मिनट की कैंडल खत्म हो गई, उसके बाद तो हमने एनालाइज कर लिया चीज़ों को कि हमारे को सिर्फ बाइंग साइड के वॉल्यूम का कंफर्मेशन चाहिए बॉस। फिर उसके बाद ये सेकंड कैंडल 15 मिनट्स, ये थर्ड कैंडल 15 मिनट्स, मतलब आधा घंटा बीत गया बॉस। आधे घंटे तक ये सेटअप बनने के आधे घंटे तक कोई भी बायर इस मूवमेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहा है बॉस। क्यों नहीं हो रहा? रीज़न है ना इसके पीछे, पता नहीं क्या रीज़न है। इसका मतलब हम करेक्ट साइड पे नहीं सोच रहे हैं। तो अपने को क्या करना है? वी नीड टू वेट, हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे को बाइंग साइड का दिख रहा था वॉल्यूम, तो प्राइस ऊपर गया है, एप्रिसिएशन मिला है प्राइस को। अब आपके सामने ये है कैंडल, बियरिश कैंडल। अब ये सारी चीज़ें देखो आप पे बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ व्यू हो रहा है ना। ये मैंने आपको बताया बियरिश कैंडल है, उसके बाद नीचे का मोमेंटम आने की उम्मीद होती है। मैंने आपको ये बताया ये बियरिश कैंडल है, नीचे का मोमेंटम आने की उम्मीद बनती है अगर बाकी सारी क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं तो। फिर मैंने ये आपको बात बताई कि ये बुलिश कैंडल है, अगर क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है करके। सही है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको देखिए सारी एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो यार कमेंट बॉक्स खुला है, उसके अंदर बात कर लेना आके। अब ये देखिए यहाँ से बुलिश कैंडल बन गई, ये भी बुलिश कैंडल बन गई, लेकिन प्राइस नीचे क्लोजिंग दिया है। हमारे लिए नीचे क्लोजिंग दे दिया, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या था, यहाँ से हमने ये वाला ट्रेड नहीं पकड़ा, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। वो क्यों नहीं पकड़ा? हमें वॉल्यूम्स ने बचा दिया। बुलिश कैंडल आई लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया बाइंग साइड के। ठीक है। और अब जैसे कि जनरली मैं आपको वैसे बात बता देता हूँ, ये सपोर्ट्स वगैरह जब ब्रेक होती हैं ना तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है जनरली। ये एक लेवल एक्चुअली यहाँ पे भी बना हुआ है, ये उससे सपोर्ट ले लिया।
ये एक लेवल यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब आप इस कैंडल को देख लो, इस कैंडल को देख लो, फिर ये वाली कैंडल देख लो। ठीक है जी। तो आपके अब ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जो भी बाइंग पावर्स थी उनको तो कहीं पे एप्रिसिएशन मिला ही नहीं, मिला भी तो थोड़ा बहुत ही मिला, उसके बाद में वापस ये देखो। अब मैं आपको बात बताता हूँ रिवर्सल कैसे पहचान सकते हो। मैंने यहीं से ये जो कंसोलिडेशन है ना, यहीं से रिवर्सल पहचान लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ वो रिवर्सल कैसे पहचान लिया था। जब पीओसी कोई बैठा हुआ है, ये पीओसी ऊपर बैठा हुआ है, फिर उसके बिल्कुल साइड बाय साइड सेकंड कैंडल के पीओसीज आ गए, फिर उसके साइड बाय साइड थर्ड कैंडल के पीओसी आ गए। अब आप लगाओ ये तीन अगर कैंडल सिर्फ आप देखोगे तो 45 मिनट्स मार्केट में कहीं पे भी बायर का अता पता ही नहीं लगा। यहाँ पे ज़रूर बाइंग हाई हुई है थोड़ी देर के लिए, आई एग्री, लेकिन जो हमारे पीओसीज हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा, वो सेकंड पॉइंट हमारा फुलफिल ही नहीं हो रहा। अगर बायर्स थे यहाँ पे तो बायर्स को हर कैंडल के साथ में पीओसी ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, वो साइड बाय साइड ही बैठा है। तो मेरे को यहीं से पता लगनी चालू हो गई थी कि बॉस मार्केट में आज बाइंग का कोई सीन नहीं बनेगा और यहाँ से मार्केट धड़ाम हो सकती है। तो वो हो भी गई। ये बात और है कि ये वाला मूव मैंने कोई कैप्चर नहीं करा, वो इसलिए नहीं कर पाया मैं कैप्चर क्योंकि यहाँ पे बार बार एब्जॉर्प्शन मेरे को दिखा रहा था। तो जब मेरे को यहाँ एब्जॉर्प्शन दिखा रहा था तो ये वाली दो कैंडल्स मैं कोई नहीं कर पाया, कुछ भी इनमें काम ही नहीं हुआ मेरा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई कमेंट कर देना और अपना वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।